तब मैं बार बार राजभवन को और विश्वविद्यालय को आवेदन लिखा तो विश्व राजभवन के द्वारा मुझे एक पत्र मिला, जिस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इनका मतलब अनुमोदन दिया जाए। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों के मिलीभगत से मुझे अनुमोदन आज तक नहीं मिला। सन 2021 ईस्वी में महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर दिलीप चौधरी ने वहाँ नियुक्ति विज्ञापन निकाल दिया, नियुक्ति से संबंधित। मैं जिस पद पर 10 वर्षों से कार्यरत था, इतिहास के पद पर, उस पद पर भी उन्होंने खाली दिखा करके उस पर भी वह नियुक्ति निकाल दिए, जिस नियुक्ति को मैं 2021 ईस्वी में ही हाई कोर्ट में केस कर दिया, नियुक्ति को निरस्तीकरण करने के लिए, जिसका महाविद्यालय में जो भी व्यक्ति का नियुक्ति हुआ है उसमें रोस्टर का कोई ख्याल नहीं है। सारे जनरल सीट करके बहाल कर दिए हैं। इस सारे खेल के पीछे दिलीप चौधरी, कमलाकांत मिश्र और दयाकांत झा जो हैं प्रिंसिपल गजहरा के, ये सारे आदमी लोगों का मिली भगत है। हमारे वीसी साहब भी। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। मैं मधुबनी जिला का निवासी हूँ और मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। सन 2013 ईस्वी में शंकर रूप शास्त्री महाविद्यालय शाहपुर बेगूसराय में नियुक्ति निकली विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसका विज्ञापन निकला। उस विज्ञापन के आधार पर मैंने फॉर्म अप्लाई किया और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में अंतर्विक्षा हुई। उस अंतर्विक्षा के दौरान ये हुआ आपको विज्ञापन पत्र। उसके बाद मुझे ये अंतर्विक्षा का पत्र मिला था। उसके बाद मुझे 12/3/2013 ईस्वी को नियुक्ति पत्र मिली थी। उसके बाद स्नातक शिक्षक पद पर मैंने 14/3/2013 ईस्वी को इतिहास के पद पर शंकर रूप शास्त्री महाविद्यालय शाहपुर बेगूसराय में अपना योगदान दिया वेदानंद झा के समक्ष, जो हमारे उस समय में वहाँ के प्रधानाचार्य थे। इस अंतर्विक्षा में डॉक्टर विक्टर टिग्गा, दामोदर महतो, नवल किशोर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौधरी, डॉक्टर अश्वनी कुमार शर्मा, ये सारे व्यक्ति उपस्थित थे अंतर्विक्षा के समय में, जिनका पत्र भी मेरे पास है। और इन सबों के उपस्थिति होते हुए वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर मैं रहा, जिसका भी पत्र है मेरे पास, और उसका कार्यवाही वही भी है हमारे पास। इस कार्यवाही वही में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक विश्वविद्यालय से अनुमोदन नहीं होगा तब तक वो अपना उपस्थिति अलग पंजीयन में बनाएंगे। ये सारी प्रक्रिया के बावजूद मैंने विश्वविद्यालय को और राजभवन को बार बार अनुमोदन के लिए और भुगतान के लिए आवेदन दिया, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मियों ने मेरे आवेदनों को दबाते चले गए। मैं पिछड़ा वर्ग के नाते मुझे यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब मैं बार बार राजभवन को और विश्वविद्यालय को आवेदन लिखा तो राजभवन के द्वारा मुझे एक पत्र मिला, जिस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इनका मतलब अनुमोदन दिया जाए। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों के मिलीभगत से मुझे अनुमोदन आज तक नहीं मिला। सन 2021 ईस्वी में महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर दिलीप चौधरी ने वहाँ नियुक्ति विज्ञापन निकाल दिया, नियुक्ति से संबंधित।
मैं जिस पद पर 10 वर्षों से कार्यरत था, इतिहास के पद पर, उस पद पर भी उन्होंने खाली दिखा करके उस पर भी वह नियुक्ति निकाल दिए, जिस नियुक्ति को मैं 2021 ईस्वी में ही हाई कोर्ट में केस कर दिया, नियुक्ति को निरस्तीकरण करने के लिए, जिसका मैं केस नंबर भी 125 जिसका वो मतलब क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में केस दायर किया। उस निरस्तीकरण के लिए, निरस्तीकरण के दायर करने के बावजूद उसी विज्ञापन पर इन लोगों ने नई नियुक्ति कर दी। विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के रेखा कुमारी के द्वारा नया नियुक्ति पर रोक लगाने हेतु आवेदन भी आया हुआ था, जिस सारी प्रक्रिया को उल्लंघन करते हुए दिलीप चौधरी के द्वारा 2023 में इन्होंने नया नियुक्ति कर दिए। सारे रोस्टरों को मतलब महाविद्यालय में जो भी व्यक्ति का नियुक्ति हुआ है उसमें रोस्टर का कोई ख्याल नहीं है, सारे जनरल सीट करके बहाल कर दिए हैं। इस सारे खेल के पीछे दिलीप चौधरी, कमलाकांत मिश्र और दयाकांत झा जो हैं प्रिंसिपल गजहरा के, ये सारे आदमी लोगों का मिली भगत है। हमारे VC साहब भी इन सारी बातों पर नज़रअंदाज करते हुए ये सारे प्रक्रिया किए हैं। इसीलिए मेरी नियुक्ति जो हुई है 10 वर्ष पूर्व 2013 ईस्वी में, कम से कम इस पद को बरकरार रखते हुए मुझे न्याय मिले और इन लोगों का जो भी नियुक्ति है उसको निरस्तीकरण किया जाए, यही हम सरकार से एवं श्रीमान से निवेदन करते हैं, जिससे मुझे न्याय मिले।